नमस्कार, जय श्री राम। आज नरेंद्र मोदी सरकार एक योजना जो पिछले दिनों लेके आई है, इस योजना का नाम है अग्निपथ। महावीर सूरवीर कुछ नहीं, सेना के जवानों को नया नाम दिया गया है अग्निपथ। केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे फायदे गिनाने का काम किया जा रहा है। भारत के इतिहास के अंदर ऐसे विरलतम उदाहरण मिलते हैं कि जब भारत का सुरक्षा मंत्री और साथ में तीनों सेना प्रमुखों को साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना के फायदे बता रहे हैं। दरअसल एक योजना शुरू हुई थी भारत के अंदर 2006 के अंदर, जिस योजना को नाम दिया गया था मनरेगा, यानी 100 दिन के रोजगार की गारंटी उस मनरेगा योजना के अंदर देने का काम किया था। ऐसी ही एक उससे मिलती जुलती योजना भारत की आर्मी, तीनों जो सेनाएं जो है, तीनों सेनाओं के लिए शुरू करने का काम किया, जिसको नाम दिया गया है अग्निपथ। देखिए कितना अच्छा नाम है। यानी अग्नि की जो ज्वाला जो है उन युवाओं के मन में धधकती रहे जिनकी उम्र 17.5 साल से लेकर के 21.5 साल तक की उम्र है। निश्चित रूप से मोदी सरकार इसको अभूतपूर्व बताने का काम कर रही है। पहली साल जो है आवेदन कौन कर सकता है? 17.5 साल से 21 साल तक की उम्र का जो व्यक्ति है, 10वीं 12वीं पास है, वो इसके अंदर आवेदन करने का काम कर सकता है। पहली साल जो सैलरी के रूप में जो पैसे जो मिलेंगे उसके हाथ में 30,000 रुपए मिलेंगे। उनमें से 9,000 रुपए जो है वो उनके काट लिए जाएंगे और 9,000 रुपए सरकार जमा कराने का काम करेगी प्रत्येक महीने, यानी 18,000 रुपए महीना जो है उनके फंड के अंदर जमा होते रहेंगे। अगले साल जो है तनख्वाह बढ़ा करके 33,000 कर दी जाएगी, उसके बाद मिलेंगे 23,000, उससे अगली साल 36,000, चौथे साल उसको 40,000 रुपए मिलेंगे। यानी हर साल 30% जो है तनख्वाह का प्रत्येक महीने वो फंड के अंदर जमा होता जाएगा। जब 4 साल के बाद में बंदा रिटायरमेंट हो जाएगा तो उस रिटायरमेंट के बाद में उसको 11,71,000 रुपए जो है वो फंड के रूप में उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा थोड़ी बहुत और सुविधाएं देने का काम किया जाएगा। अगली तस्वीर आप देखिए, ये केंद्र सरकार की योजना है। ये सारी चीजें बता दी गई कि 5 लाख रुपए तो उसको पहले मिलेंगे, 5 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी, टोटल 11,71,000 रुपए मिलेंगे। इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मोदी सरकार ने बहुत बड़ी मेहरबानी बेरोजगारों के ऊपर करने का काम किया है। अब जरा सोच के देखिए मॉडल मोदी सरकार ने कहां से अपनाने का काम किया है। सबसे पहले हम लोग चीन के अंदर चलते हैं। चीन के अंदर प्रत्येक साल 4.5 लाख युवाओं को जो है आर्मी की ट्रेनिंग करवाई जाती है और ट्रेनिंग करवाने के बाद में उनसे 2 साल जो है अनिवार्य रूप से चीन के जो पीपुल्स आर्मी जो उसके अंदर सेवाएं लेने का काम किया जाता है। 2 साल के बाद जब उनको रिटायरमेंट के अंदर घर भेज दिया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण काम चीन की आर्मी या चीन की सरकार क्या करती है? उनको सस्ते दामों के ऊपर जो है लोन देने का काम करती है, ऋण उपलब्ध करवाने का काम करती है। और ऋण लेकर के, लोन लेकर के वो क्या करते हैं? कोई भी अपना उद्योग धंधा जो है, उद्योग धंधे को शुरू करने का काम करते हैं वो। यानी ये प्रक्रिया शुरू की जाती है चाइना के अंदर। इसी तरह का मॉडल जो है कम से कम एक और देश है रूस। रूस के अंदर क्या है कि इसी तरह से युवाओं को 1 साल के लिए अनिवार्य तौर पर सेना के अंदर रखा जाता है और उसके बाद 1 साल बाद उनको रिजर्व के अंदर रख लिया जाता है। रिजर्व का मतलब क्या है कि जब उनकी जरूरत पड़ेगी तभी उनको लिया जाएगा। अभी हाल ही में हमने एक ताजा उदाहरण देखा है, आपने देखा होगा, रूस और यूक्रेन का एक युद्ध हुआ था। उस रूस और यूक्रेन के युद्ध के अंदर यूक्रेन में जितने भी रूस के सैनिक भेजे गए उनमें से लगभग 40 से 45% जो सैनिक थे वो रिजर्व रखे गए सैनिक थे। और इसी कारण जो था कि रूस जैसा इतना बड़ा दुनिया की महाशक्तियों के अंदर शामिल देश छोटे से यूक्रेन को भी नहीं हरा पाया। कारण यही था क्योंकि जो रिजर्व सैनिक जो थे उनकी सालों साल उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, उनके अंदर वो मोटिवेशनल लेवल नहीं था जो एक रेगुलर जो सैनिक होता है उसके अंदर होता है। यानी सबसे नुकसानदायक ताजा उदाहरण आप यूक्रेन रूस युद्ध का देख सकते हैं। इजराइल के अंदर भी ऐसी व्यवस्था है। लगभग पुरुषों को 32 महीने तक वहां की आर्मी के अंदर काम करना पड़ता, महिलाओं को 24 महीने आर्मी के अंदर काम करना पड़ता है। जरा सोच के देखिए, भारत के इतिहास के अंदर बहुत कम ऐसे मौके मिलेंगे कि राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख जो आकर के इस योजना का फायदा बता रहे हैं। भारत के एक हरियाणा प्रदेश के अंदर जन्मे, हरियाणा की माटी के लाल, गांव बापुड़ा, जिला भिवानी के अंदर जन्मे जनरल वीके सिंह वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इस अग्निपथ योजना के फायदे क्या है, तो ये भारत का आर्मी का चीफ रह चुके पर्सन भी इस योजना के फायदे नहीं गिना पाए और सिर्फ एक बात कह के निकल जाते हैं कि इस योजना के कुछ ना कुछ तो फायदे मिलेंगे। मैंने अभी इस योजना को ध्यान से नहीं पढ़ा है। जरा सोच के देखिए, केंद्र के अंदर इतने अहम ओहदे के ऊपर मंत्री का पद इनके पास और भारतीय आर्मी के चीफ रह चुके हैं, क्या उनको इस योजना के बारे में पता नहीं है? अरे उन नौजवानों से पूछ के देखिए जो तैयारी करते हैं, 4 साल के अंदर तो उनके पैरों के छाले भी ठीक नहीं होते। भरी जवानी के अंदर अभूतपूर्व बनाने की योजना लॉन्च करने का काम किया है। हाँ, निश्चित रूप से सरकार को और देश को इस योजना से फायदा होगा। सरकार को फायदा क्या है कि कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए एक जवान के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, वो सारा का सारा खर्चा 22 लाख रुपए के अंदर आ जाएगा।
दूसरी महत्वपूर्ण मोदी सरकार ये बताती है कि वर्तमान में हमारे देश की सेना जो है, इस सेना की जो औसत आयु जो है वो 27 से 28 साल तक की औसत आयु पड़ती है। और जब ये योजना शुरू हो जाएगी, इस योजना को शुरू हुए 8-10 साल निकल जाएंगे, तो उसके बाद जो सेना की औसत आयु जो है वो 22 साल हो जाएगी। यानी 22 साल तक की औसत आयु के युवा जो है वो आर्मी के अंदर काम करेंगे। अब जरा सोच के देखिए, 21,000 रुपए में जो युवा तपती धूप के अंदर रेस लगाने का काम करते हैं, क्या वो रेस उनकी, क्या वो पांव के छाले इस अग्निपथ से कम नहीं? मात्र उस युवा के लिए 21,000 रुपए में आज के समय में क्या होगा? दूसरा, खासतौर पर हमारे उत्तर भारत के लोग जो है, युवा जो है वो आर्मी के अंदर जाना पसंद करते हैं और उनका रिश्ता एकदम हो जाता है कि बच्चा आर्मी के अंदर लग गया, लड़का आर्मी के अंदर लग गया। अब इस योजना के अंदर क्या है कि 4 साल के बाद में 75% युवा जो है उनको घर भेज दिया जाएगा। सिर्फ उनमें से 25% युवाओं का चयन करने का काम किया जाएगा। अब मान लीजिए आज की तारीख में 2022 के अंदर किसी का सिलेक्शन हो गया, रिश्ते वाले आगे, तो सबसे पहले यही सवाल पूछेंगे कि क्या ठेकेदारी प्रथा के तहत, मनरेगा वाली योजना के तहत तो नहीं लगा। अब रिश्ता होगा तो कम से कम 4 साल का इंतजार उसको करना पड़ेगा कि वो 25% में आएगा तो रिश्ता होगा, नहीं तो 4 साल के बाद में बेरोजगारी जो उसके सामने ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान की एक महिला ने भारत के सैनिक को जाल के अंदर फंसा करके उनसे सारी की सारी योजनाएं जो है, प्लानिंग जो है वो लीक करवाने का काम करती हैं। जरा सोच के देखिए, 75% युवा जब हर साल, जब 4 साल के बाद में वो रिटायर होंगे, तो रिटायर्ड होने के बाद में वो युवा क्या करेंगे? वो हथियार चलाना भी जानते हैं, वो सारे काम आर्मी के अंदर सीख जाएंगे और उसके बाद क्या वो अपराध की तरफ नहीं जाएंगे? क्योंकि 4 साल के बाद में जॉब से निकलना कितनी बड़ी पीड़ा होती है। जरा किसी मंत्री, एमएलए, आईएएस, आईपीएस अधिकारी जो योजनाएं बनाने का काम करते हैं, जिसने सरकार के दिमाग में भूसा भरने का काम किया है, जरा उन लोगों को 4 साल के बाद रिटायरमेंट करने का काम करके तो देखिए। सिर्फ सरकार को यह फायदा है कि सरकार को पेंशन नहीं देने पड़ेगी। अरे पेंशन बंद करनी है तो उन जवानों की बंद क्यों करते हो? एमएलए, एमपी, मंत्री है, उनकी पेंशन बंद करने का काम करिए। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी एमएलए केवल एक दिन के लिए, यदि एक दिन के लिए भी एमएलए बन जाता, अगले दिन अपना इस्तीफा दे देता है, तो जिंदगी भर उसको पेंशन मिलती रहेगी। जितनी बार वो एमएलए बनेगा, जितनी बार वो एमपी बनेगा, उतनी ही बार की उसको पेंशन चक्रवृद्धि के रूप में मिलती रहेगी। अरे बंद करनी तो उन लोगों की बंद करिए ना। संसद के अंदर सस्ता खाना मिलता, उन लोगों का बंद करिए ना। 1,50,000 रुपए सुविधाओं के नाम पर प्रत्येक सांसद को मिलते हैं, उनको बंद करने का काम करिए ना। ये जो जवान तपती धूप के अंदर जो है मिट्टी पर दौड़ करके पांव के छाले होकर के सेना के अंदर जाते हैं, उनके साथ इस तरह का छलावा कतई ठीक नहीं है। एक जवान रिटायरमेंट तक उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है और उन ट्रेनिंग के अंदर वो जवान कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और इससे 4 साल के अंदर 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर वो क्या सीख पाएगा? बहुत सारे जो आर्मी के जो पूर्व में चीफ रह चुके हैं, जनरल रह चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका यह अंदेशा बिल्कुल सही है कि इस देश की सेना के अंदर जो प्रोफेशनल जो आर्मी के, उनकी कमी हो जाएगी, बड़े लेवल के ऊपर कमी होगी उनकी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक बात है दोस्तों, आपको पता है कि ठीक 4 साल बाद यहां से विदा होना है। गिनती का एक एक दिन 2022 में भर्ती होगी, 2026 का जब वो आखिरी दिन होगा, को एक एक दिन काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या उस व्यक्ति का काम में मन लग जाएगा जब उसको ये पता है कि 4 साल के बाद तेरी विदाई तय है? बहुत मुश्किल है। निश्चित रूप से इस योजना को देश और सरकार को बहुत फायदा होगा, लेकिन बेरोजगारों के लिए तो ये छलावे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हाँ, अगर 4 साल की जगह मान लीजिए 6 महीने तक भी लेते, तो भी इस देश के अंदर बेरोजगारी इतनी कि लोग 6 महीनों के लिए भी दौड़े चले जाते, 6 महीने के लिए भी चले जाते। बेरोजगारी का आलम ये, इस योजना को भी बिल्कुल सिर चढ़ के लोग इसके अंदर, युवा जो है, दौड़े चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प इस देश के अंदर नजर नहीं आता। सरकार ये कह रही कि जो दूसरी जो वो है, जैसे सीआईएसएफ है, दूसरी जो संस्थाएं जो हैं, उनके अंदर इनको लेने का काम किया जाएगा। अरे उनके अंदर भी कहां वैकेंसी आ रही है? नौकरी तो जब उनके अंदर नहीं निकल रही। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि उनको हरियाणा के अंदर स्पेशल पैकेज दिया जाएगा हरियाणा की भर्तियों के अंदर। 1.5 साल से हरियाणा प्रदेश का युवा सीईटी की बाट जो रहा है, पता नहीं कब वो सीईटी का टेस्ट होगा। शायद इस योजना के ऊपर सरकार को एक बार और विचार करना चाहिए, खासतौर पर उन युवाओं के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं। वीडियो कैसी लगी? आपका कर्तव्य बनता कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।